नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तेलंगाना में केसीआर जीत की हैट्रिक लगाएंगे या कांग्रेस का पंजा कमाल करेगा या फिर बीजेपी सभी को चौंकाएगी। तेलंगाना में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अब तक 11% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा आदिलाबाद जिले में 15% वोटिंग हुई है। नगर कुरनूल जिले में 12% लोग अपना वोट डाल चुके हैं। जोगुलांबा जिले में भी 12% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो तेलंगाना में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है और वोटिंग करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आम से लेकर खास हर कोई अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। साउथ के एक्टर चिरंजीवी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अल्लू अर्जुन मतदान केंद्र पर नजर आए। जूनियर एनटीआर भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। अजहरुद्दीन जो खुद चुनावी मैदान में है, पूर्व क्रिकेटर, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही केसीआर की बेटी के कविता भी मतदान करने के लिए पहुंची और जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री भी अपने मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो दिग्गज जहां वोट डाल रहे हैं तो वहीं जो आम मतदाता हैं वो भी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि किस जिले में अभी तक कितनी वोटिंग हुई है। यानी सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा क्या कहता है। महबूबाबाद में 11% हो चुकी है अभी तक की वोट प्रतिशत। महबूब नगर में 11% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। ये तेलंगाना का वोट मीटर है। इसके बाद मेढक की बात करेंगे तो 10% यहां पर भी मतदान हो चुका है। यानी सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। नालगोंडा की अगर बात करें तो 9% यहां पर मतदान अभी तक हो चुका है। तेलंगाना की अगर निजामाबाद सीट की बात करेंगे तो यहां पर 10% मतदान अभी तक हो चुका है। निजामाबाद में 10% और महबूबाबाद में 11% वोट परसेंटेज अभी तक का है। अभी वोटिंग चल रही है। आदिलाबाद में 14%, अभी तक सबसे ज्यादा आदिलाबाद में नजर आ रहा है वोटिंग फीसद। 14% वोटिंग प्रतिशत रहा है। जगतियाल की बात करें तो अभी तक 11% लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। जोगुलंबा गढ़वाल में 12% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। कामारेड्डी में 10% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो लगातार ये जो वोट मीटर है उसकी सुई आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। टी राघवन हैदराबाद से और सुरेखा भी हैदराबाद से हमारे साथ हैं। राघवन, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अब सुबह 11 बजे? किस तरीके का माहौल है मतदान केंद्रों पर, कितनी भीड़? जी, जहाँ तक हैदराबाद शहर की बात कर लें प्राची, यहाँ पर मिजाज जो है शहर का वो थोड़ा सा कह सकते हैं उदासीन रहता है। सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस में, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ओल्ड सिटी में, यहाँ पर कहते हैं कि लोग 11 बजे के बाद ही जागते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 बजे के बाद यहाँ पर थोड़ी सी सरगर्मी जो है चुनाव की ज़्यादा होगी। सुबह से हम उस बूथ पर थे जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला था। उनसे हमारी खास बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर अमन और भाईचारे को तेलंगाना में बरकरार रखना है तो केसीआर को एक और मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है जिसकी नुमाइंदगी असदुद्दीन ओवैसी करते हैं वो एक तरफ से शिफ्ट हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। इसी वजह से कांग्रेस को लगता है कि उनके पक्ष में यहाँ पर हवा बनी है। बहुत दिलचस्प जानकारी है कि 40 से 45 सीटें 119 में से ऐसी वो सीटें हैं प्राची जिसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है असर डालता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, बीआरएस के लिए। दोनों फ्रेंडली पार्टी हैं। जहां तक बाकी शहरों की बात करें, रूरल एरिया में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, कतार वहां पर वोटर्स की देखने को मिल रही है। इसलिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है। केसीआर के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उस रिवाज को तोड़ पाएंगे जो अब तक साउथ इंडिया में नहीं हुआ है। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी ताकत बीआरएस ने भी झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में लगातार डटे हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी का भी अपना अलग अलग दावा है। सुरेखा, आप जिस मतदान केंद्र पर खड़ी हुई हैं वहां पर किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है मतदाताओं के बीच में? जी देखिए, इस वक्त हम लोग जो है विजयनगर कॉलोनी का जो सेंट एन स्कूल है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही तबके के, दोनों बड़े वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर समाज के लोग यहाँ पर जो है वोट डालने आए हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी ऐसे ही है जहाँ पर मिला जुला सबका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि
किस तरीके से मतदान हो रहा है और किस तरीके से राजनीति हो रही है। तो मतदान की अगर हम बात करें तो गाँव में मतदान या फिर जो रूरल एरियाज है वहाँ पर जो है मतदान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम के खराब होने की, मशीन के खराब होने की जो है खबरें आ रही है कि वहाँ से दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लंबी कतार भी दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से राजनीति हो रही है या फिर इसके बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ जगहों पर, चाहे वो जनगाम हो, कामारेड्डी, जहाँ से खुद केसीआर, जो दूसरा जगह है केसीआर जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कामारेड्डी, वहाँ पे रेवंत रेड्डी वर्सेस केसीआर है, वहाँ पर भी झड़प हो रही है। और बीआरएस के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि रेवंत रेड्डी के भाई जो है वहाँ पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो वहाँ की झड़प की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, जनगाम की तस्वीरें आ रही हैं और खानापुर की तस्वीरें आ रही है, जहाँ पर जो इब्राहिमपट्टनम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ की। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर जो है दोनों ही बीआरएस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच के झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है, जबकि पुलिस माहौल को शांत करने की और दोनों ही जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता है उनको तितर बितर करने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आकलन लगाया जा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बीच में जाहिर तौर पर कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीआरएस अपना दावा कर रही है, लेकिन एमआईएम की तरफ से भी देखना ये होगा कि एमआईएम के लिए क्या नामपल्ली का सीट कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल किसका फैक्टर कितना चलता है, किसका मुद्दा कितना जादू कर पाता है मतदाताओं के दिलों पर, ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा सुरेखा। लेकिन फिलहाल मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं।